नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं गोवर्धन पूजा की कथा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। हर साल प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। कथा के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा, मैया, आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि सब लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इस पर मैया यशोदा जी उन्हें बताते हुए कहने लगी कि पुत्र, इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे अन्न पैदा होता है और हमारी गायों के लिए चारा मिलता है। दोस्तों, इस पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायों को वहीं से चारा मिलता है और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती हैं। दोस्तों, यह सुनकर सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बरसात शुरू कर दी। दोस्तों, जिससे चारों ओर त्राहि त्राहि होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। दोस्तों, यह देख कर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण जी को कोसने लगे कि यह सब इनकी बात मानने का नतीजा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के समेत शरण लेने को बुलाया। दोस्तों, इंद्रदेव ने भगवान की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और वर्षा और तेज हो गई। इंद्रदेव का मान मर्दन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। दोस्तों, इंद्रदेव निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। अतः इंद्रदेव को लगा उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और पूरा वृतांत कह सुनाया। दोस्तों, तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्रदेव अत्यंत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका और अहंकार वश भूल कर बैठा। प्रभु, आप दयालु हैं, मेरी भूल को क्षमा करें। दोस्तों, इसके पश्चात देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें भोग लगाया। दोस्तों, इसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। दोस्तों, इसलिए सभी ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।